बड़ी खबर आपको बताएंगे। नीट की परीक्षा को लेकर एक बड़ी जानकारी है। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने एक ऐलान किया, बड़ा ऐलान किया कि अगले साल से नीट की परीक्षा ऑनलाइन होगी। अगले साल से कंप्यूटर बेस्ड परीक्षा होने वाली है। नीट की ओएमआर शीट को हटाया जाएगा, उसकी जगह कंप्यूटर बेस्ड परीक्षा कराई जाएगी अगले साल से। इसका जिक्र अब से बस थोड़ी ही देर पहले आपने देखा, धर्मेंद्र प्रधान की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए तमाम इन बड़ी बातों का जिक्र किया गया। कल आपने देखा देर रात तक बैठकों का दौर चलता रहा। उन बैठक में हर एक मुद्दे पर, हर एक पहलू पर चर्चा हुई। एक तरफ आप देखिए लगातार गिरफ्तारियों का दौर देखने को मिल रहा है, कार्यवाही उसमें हो रही है, बाकायदा पूरी टीम का गठन हुआ है। दूसरी तरफ कल देर रात को हाई लेवल मीटिंग होती है और आज सुबह सवेरे ये जानकारी सामने आ जाती है कि सरकार की तरफ से फैसला ले लिया गया है, 21 जून को अब परीक्षा होगी। अच्छा, इसमें कुछ एक चेंजेस भी किए गए हैं, जैसे कि आपको बता दें कि जो स्टूडेंट्स उनको दोबारा कोई फीस नहीं देनी होगी, या सेंटर्स को लेकर भी है कि सेंटर्स उनके नहीं बदले जाएंगे, बच्चों के जो सेंटर्स पहले थे। इस तरीके से ये ऐलान अभी किया गया है। 7 मई को एनटीए को शिकायत मिली थी, इस बात का जिक्र धर्मेंद्र प्रधान करते हैं और उनकी तरफ से ये कहा गया है कि अब स्टूडेंट्स के पास फिर एक बार मौका है तैयारी करने का, पढ़ाई करने का। परीक्षा के लिए छात्रों को एडमिट कार्ड जरूर एक बार फिर जारी किए जाएंगे, लेकिन जो बच्चों का सेंटर था उसमें कोई बदलाव नहीं होगा। बच्चों को दोबारा फीस देने की भी कोई जरूरत नहीं है, इसका जिक्र धर्मेंद्र प्रधान की तरफ से किया गया है। ओएमआर शीट को लेकर भी कहा गया कि अगले साल से जो नियम होंगे वो और ज्यादा कड़े हो जाएंगे और इस तरीके से बनाए जाएंगे कि उसमें कोई गुंजाइश नहीं होगी। आपने देखा इतनी सारी संख्या में जो छात्र हैं, लाखों के छात्रों का जो भविष्य है वो दांव पर लगा हुआ है और ऐसे में इन तमाम बड़ी बातों का जिक्र धर्मेंद्र प्रधान करते हैं जब वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और ये कहा कि 5 हफ्ते का समय है, एक बार फिर बच्चे तैयारी कर सकते हैं, पढ़ाई कर सकते हैं। तो देखिए, एनटीए ने यह कहा है कि नीट यूजी 2026 दोबारा परीक्षा के लिए छात्रों को किसी तरह की कोई भी अतिरिक्त बोझ नहीं पड़ेगा। छात्रों से नई फीस नहीं ली जाएगी, उन्हें निश्चिंत होकर परीक्षा देने की सलाह दी गई है। छात्रों को 1 सप्ताह का समय मिलेगा जिसमें वो अपनी पसंद के अनुसार अपने परीक्षा के शहर को चुन सकेंगे। इसके अलावा 15 मिनट तक का समय भी बढ़ाया जाएगा, इसका भी जिक्र किया गया है। सीबीआई गहरा तक जाएगी, किसी को इस बार बख्शा नहीं जाएगा। पिछले बार भी बख्शा नहीं गया था, लेकिन इस बार भी ये मैंने कहा ना, इसकी राधाकृष्ण कमेटी को पूरा लागू करने के बावजूद भी ये घटना हुई है। सीबीआई, आपने देखा होगा, आप लोग ही छपाते हो, सीबीआई ने तुरंत कार्रवाई किया है, सीबीआई इसको तह तक जाएगी। मैं और एक विषय, जो मेन विषय में कहना था, अगले साल से परीक्षा, इसकी जो मूल जड़ है ओएमआर, अगले साल से नीट की परीक्षा कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट से होगी। तो सुना आपने, कंप्यूटर बेस्ड परीक्षा होगी, इसका जिक्र किया गया है। ओएमआर शीट को हटाया जाएगा, तमाम बड़ी बातों का जिक्र यहां पर किया गया है। अभी आपने सुना प्रेस कॉन्फ्रेंस, आज ही तारीख का ऐलान भी हुआ है, तो ये बड़ी जानकारी आप तक हम पहुंचा रहे हैं। इसी बीच गौरव मिश्रा हमारे साथ जुड़ गए ज्यादा जानकारी लेकर। ठीक है, हम थोड़ी देर से एक बार फिर उनसे जुड़ने का प्रयास करेंगे, उनसे हम बातचीत करेंगे और उसको लेकर ये जानकारी भी आप तक हम पहुंचाएंगे। लेकिन देखिए, फिलहाल ये प्रेस कॉन्फ्रेंस से जुड़ी हुई आप जानकारी यहां पर देख सकते हैं। किसी प्रकार की कोई नकल की गुंजाइश नहीं होगी, इसकी हम तह तक जाएंगे कि आखिर कैसे ये पेपर लीक हुआ, इसका जिक्र भी उनकी तरफ से किया गया है और बच्चों से कहा गया कि आप लोग निश्चिंत होकर पढ़ें और तैयारी करें पेपर की और एग्जाम दें। गौरव हमारे साथ जुड़ गए हैं। गौरव, देखिए, एक बहुत बड़ी राहत मिली उन तमाम छात्रों को जो इतने परेशान थे, उनका भविष्य दांव पर लगा हुआ था।
और बिल्कुल देखिए, केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के आवास पर कल देर रात बैठक हुई थी और उसके बाद आज उन्होंने सुबह प्रेस वार्ता किया और प्रेस वार्ता के माध्यम से उन्होंने बहुत महत्वपूर्ण जानकारी जो है वो छात्रों के लिए साझा की है और जिस तरीके के फैसले लिए गए हैं, जो बदलाव किए गए हैं, वो केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान की तरफ से कहा गया है। इसमें कुछ महत्वपूर्ण जो बातें धर्मेंद्र प्रधान की तरफ से की गई है वो इस प्रकार है। खास करके जो उन्होंने कहा कि छात्र हित में ये परीक्षा रद्द की गई है, क्योंकि जैसे ही एनटीए को 7 मई को इस बात की जानकारी मिली तो उसकी जो जांच है वो उसके बाद तुरंत जांच की गई और 11 मई तक जो लीकेज थी उसको लेकर के पूरी जो जांच की गई। 12 मई को परीक्षा को रद्द करना पड़ा क्योंकि ये जानकारी मिल चुकी थी कि ये जो परीक्षा के जो पेपर हैं, वो प्रश्नोत्तर हैं, वो मिल रहे हैं और वो पूरी तरीके से लोगों तक पहुंच गए हैं। छात्रों के हित में इस परीक्षा को रद्द किया गया है। उसके बाद सीधे तौर पे गिरफ्तारियां होती हैं, सीबीआई के जांच के आदेश दिए जाते हैं और ये भी कहा धर्मेंद्र प्रधान ने कि जो पेपर लीक हुआ है इस पर जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाएगी सरकार। छात्रों की जो फीस है वो एनटीए वापस करेगा। एक बड़ा दबाव रहता है जो छात्र होते हैं, अगर वो अपने परीक्षा का जो फीस है, जो सुविधा देते हैं, तो ये कहीं ना कहीं छात्रों के लिए एक राहत की खबर है। आगे की परीक्षा की फीस भी नहीं ली जाएगी, ये भी कहा गया है। इसके अलावा परीक्षा जो सेंटर होते हैं वो छात्रों को चुनने की जो छूट है वो आज धर्मेंद्र प्रधान ने कहा उसमें छूट दी जाएगी। एडमिट कार्ड जो छात्रों की जारी किए जाएंगे वो 14 जून तक सभी को उनके जो एडमिट कार्ड हैं वो मिल जाएंगे और छात्रों के आवागमन की सुविधा को सुविधाजनक बनाएंगे। तो ये कुछ महत्वपूर्ण फैसले हैं जो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में लिए गए हैं। आने वाले दिनों में सरकार कोशिश अब इस तरीके की करेगी, एनटीए के साथ बातचीत भी करेगी कि ये जो परीक्षा होती है इसको और ज्यादा सुदृढ़ मजबूत कैसे बनाया जाए, सिक्योर कैसे बनाया जाए। यानी कि कंप्यूटर प्रणाली की हम अगर बात कर रहे हैं तो आने वाले दिनों में कंप्यूटर प्रणाली के माध्यम से एग्जामिनेशन हो सकते हैं, ये भी धर्मेंद्र प्रधान ने कहा है। क्योंकि जिस तरीके से पेपर लीक का ये पूरा मामला आया सामने, उसके बाद से अलग अलग राज्यों में सीबीआई ने इन्वेस्टिगेशन किया, गिरफ्तारियां इसमें हुई, तो साफ तौर पे लगता है कि जो इसकी जड़ें हैं बहुत अंदर तक जो है फैली हुई थी। इसीलिए केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने इस बात को कहा है कि हम जांच भी कराएंगे और किसी भी कीमत पर जो दोषी हैं उनको हम नहीं छोड़ेंगे। तो ये आज महत्वपूर्ण प्रेस कॉन्फ्रेंस थी शिक्षा मंत्री की, जिसमें उन्होंने स्पष्ट कर दिया कि जो ये महत्वपूर्ण फैसले लिए गए हैं छात्र हित में लिए गए हैं। और जाहिर सी बात है, देखिए जब पुनर्परीक्षा की बात हुई, 21 तारीख को पुनर्परीक्षा होगी, तो ऐसे में छात्रों के पास जो समय है वो समय भी उनके पास अब मिल गया है। यानी कि वो तय समय में अपनी जो तैयारी है उसको कर सकेंगे और उसमें जो रियायतें उनको दी गई हैं वो कहीं ना कहीं बहुत महत्वपूर्ण है। जैसे जो छात्रों को एनटीए जो है वो फीस वापस करेगा, आगे की परीक्षा की फीस नहीं ली जाएगी, परीक्षा सेंटर चुनने की आजादी होगी, एडमिट कार्ड 14 जून तक उनको दे दिया जाएगा, आवागमन की सुविधा को आसान बनाया जाएगा। तो इससे जो पैनिक सिचुएशन था छात्रों के दिमाग पर, जो एक बोझ था अतिरिक्त, वो कहीं ना कहीं बोझ अब फिलहाल आज के इस वक्तव्य के माध्यम से, प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से वो बोझ फिलहाल कम हो चुका है। जी गौरव, कुल मिलाकर जोर इस बात पर रहा कि भविष्य में किसी प्रकार की कोई धांधली ना हो, इसको सुनिश्चित किया जाएगा और एक फुल प्रूफ एक पूरा प्लान तैयार किया जा रहा है, खासतौर पर अगले साल के लिए जो ऑनलाइन पेपर का हम जो जिक्र कर रहे हैं। निश्चित तौर पर सरकार इसी कोशिश में है, क्योंकि अब प्रणाली को बदलने की व्यवस्था है वो की जाएगी ताकि जो लीकेज है वो जहां से हो रही है उसको फिलहाल उन कारणों तक सरकार पहुंच चुकी है, सीबीआई भी जांच कर रही है। तो निश्चित तौर पर इसमें सुधारात्मक चीजें जो है वो जुड़ेंगी, क्योंकि आप देखिए कि ये एग्जाम जिस तरीके से होता है पूरे देश भर के जो छात्र हैं, क्योंकि अगर हम संख्या की बात करें 22 लाख छात्र तैयारी करके बैठते हैं, एग्जामिनेशन के लिए आते हैं और उसके लिए बहुत सेक्रीफाइस करते हैं, अपने जीवन के बहुमूल्य समय को वो उसमें लगाते हैं। तो सरकार भी इस विषय को गंभीरता के साथ ले रही है। छात्र हित का ध्यान रखते हुए सरकार ने महत्वपूर्ण निर्णय लिया है और जाहिर सी बात है आगे जिस तरीके से इसमें सीबीआई इन्वेस्टिगेट करके केस को आगे लेके जाएगी वो फीडबैक एनटीए को भी मिलेगा, खुद शिक्षा मंत्री ने जो पैनल बना रखा उनको मिलेगा और शिक्षा मंत्री भी लगातार इस मामले पर निगरानी रखे हुए हैं। तो परीक्षा प्रणाली को थोड़ा मजबूत बनाने की जो तैयारी है वो फिलहाल की जाएगी और साफ तौर पर इससे आने वाले दिनों में छात्रों का भविष्य है वो भी सिक्योर रहेगा। जो छात्र तैयारी करेंगे वो उस टेंशन के साथ नहीं रहेंगे कि क्या ये पेपर जो मैं देने के लिए बैठ रहा हूँ ये लीक तो नहीं होगा। तो प्रणाली जब बदलेगी, हाईटेक होगी ये प्रणाली, तो उसका लाभ जो है छात्रों को निश्चित तौर पर मिलता हुआ नजर आएगा। और गौरव, हमने देखा भी इसमें किस तरीके से बैक टू बैक एक्शन सरकार की तरफ से लिए गए। जैसे ही खबर सामने आती गौरव, हमने देखा कि तत्काल गिरफ्तारियों का दौर शुरू हो जाता है। कल देर रात तक हमने देखा कि मीटिंग हुई और आज सुबह सवेरे ये फैसला हो जाता है कि तारीखों का ऐलान हो गया है।
हाँ, निश्चित तौर पर सरकार इसको लेकर वो पूरी तरीके से एक्शन मूड में है, क्योंकि अगर हम विपक्ष की बात करें तो विपक्ष भी लगातार सरकार को घेरने की कोशिश कर रहा था। विपक्ष की तरफ से भी जो स्टेटमेंट दिए जा रहे थे, अलग अलग जो स्टूडेंट यूनियन है, अलग अलग पॉलिटिकल पार्टियों के, वो स्टूडेंट यूनियन लगातार सड़कों पर उतर रहे थे, प्रोटेस्ट कर रहे थे। एनटीए ऑफिस पर बहुत ज्यादा दबाव था, एनटीए के अधिकारियों पर, उनके ऊपर बहुत दबाव था, एनटीए के डायरेक्टर के ऊपर बहुत दबाव था। तो देर रात आनंद फानन में कल महत्वपूर्ण बैठक हुई है। बैठक काफी लंबी चली और इसी बैठक में निष्कर्ष निकला कि इस एग्जामिनेशन को जितना जल्दी हो सके हम उसको कराने की कोशिश करें, उनकी तैयारियों पर ध्यान दें। और यही बड़ी वजह है कि कल देर रात में ये पूरी तैयारी की गई और उसके बाद से आज खुद शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने खुद प्रेस वार्ता करके बताया कि क्या क्या महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं और किस तरीके से इस एग्जामिनेशन को आगे के लिए कराने की तैयारी की योजना है सरकार की। ठीक है गौरव, आपके पास मैं लौटूंगी। इसी बीच हम दर्शकों को कुछ बड़ी बातें भी बता देते हैं। कैसे 3 मई को ये जो परीक्षा है उसका आयोजन हुआ था, आपने देखा था उस समय जो तस्वीरें निकलकर सामने आई थी, जो छात्र वहां पर पहुंच रहे थे उनकी यहां पर बारीकी से जांच की जा रही थी। इसके अलावा 6 से 7 मई की जानकारी सामने आती है जब कुछ स्क्रीनशॉट्स वायरल होने लग जाते हैं। उसके बाद राजस्थान एसओजी की जांच में पेपर लीक का शक बढ़ जाता है। 7 मई की अगर हम बात करें, पूरी आपको हम टाइमलाइन ये बता रहे हैं। 7 मई को एनटीए ने अनियमितताओं की शिकायत पर को स्वीकार किया, लेकिन शुरू में पूरे पेपर लीक से हालांकि पहले इनकार किया था। फिर 8 मई को जांच में राजस्थान एसओजी और अन्य एजेंसियों को यह सौंप दिया गया था। गिरफ्तारियां वहां से शुरू हो गई थी। जांच में खुलासा हुआ कि पेपर की डिजिटल प्रिंटिंग प्रेस से लीक हुई है। और गौरव हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। गौरव, अब जो कहा जा रहा है अगले साल से ऑनलाइन एग्जाम होगा, तो कहीं ना कहीं सरकार का जो फोकस है वो डिजिटलीकरण पर भी है और हाईटेक इस एग्जाम को बनाने में है, क्योंकि कहा शिक्षा मंत्री ने कि अब जो परीक्षा की तैयारी है, जो पैटर्न, उसको पूरे तरीके से एक सुरक्षित वे में ऑर्गेनाइज कराया जाएगा ताकि जो बच्चे हैं उनका भविष्य दांव पर ना लगे। और बिल्कुल सही बात है, जिस तरीके का ये पैटर्न सरकार अपनाने की तैयारी कर रही है, बिल्कुल सिक्योर पैटर्न अपनाने की तैयारी कर रही है, लेकिन इसमें भी सरकार इस बात का ध्यान रखेगी, क्योंकि आप देखिए कि आज के इस बदलते डिजिटल इंडिया के दौर में जब हम हर चीज़ डिजिटली उपयोग कर रहे हैं, ऐसे में अगर ये परीक्षा डिजिटल प्रणाली के साथ होती है, कंप्यूटराइज की जाती है, तो क्या इसमें सेंधमारी नहीं होगी, ये भी सुनिश्चित सरकार पहले अपने तरफ से करेगी। और जाहिर सी बात है, इन तैयारियों से ठीक पहले एक पैनल जो होगा वो इसका पूरा निरीक्षण करेगा, इसका एक पूरा जो फीडबैक है वो प्रेजेंटेशन सरकार के पास जाएगा, क्योंकि परीक्षा को हम सिक्योर बनाने की बात कर रहे हैं। कंप्यूटराइज अगर परीक्षा होती है तो वो कितना ज्यादा सिक्योर होगी, इसकी भी गहनता के साथ जो तैयारी है वो की जाएगी, और इसके लिए भी एक लंबा समय है, सरकार तब तक इसकी तैयारी कर लेगी। दूसरी तरफ आज जो ये महत्वपूर्ण प्रेस कॉन्फ्रेंस शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने की है, इसमें बहुत हद तक चीजों को साफ कर दिया है कि जो भी दोषी हैं इस पूरे जो मकड़ जाल में, तमाम जो नाम उलझे हुए हैं, सरकार उन्हें कहीं से भी छोड़ने वाली नहीं है। और लगातार जो सीबीआई है इस पूरे मामले की जांच कर रही है। अलग अलग जो राज्य हैं उन राज्यों में भी छापेमारी चल रही है, गिरफ्तारियां लगातार की जा रही हैं। और जिस तरीके से प्रश्न पत्र को लीक किया गया, किस तरीके का एक पूरा चैन यानी एक सिंडिकेट तैयार किया गया अलग अलग राज्यों में, उसको बैठ करके कैसे फोन कॉल के जरिए, टेलीग्राम के जरिए, व्हाट्सएप के जरिए छात्रों तक पहुंचाया जा रहा था। और आप देखिए कि इस पूरे पेपर लीक में एक मोटी रकम छात्रों के साथ वसूली जा रही थी। एक तरफ छात्र के ऊपर पढ़ाई का अतिरिक्त दबाव रहता है, तो दूसरी तरफ छात्र 20,000 रुपए, 30,000 रुपए के जो गेस्ट पेपर थे वो छात्र खरीद रहे थे। तो कहीं ना कहीं ये जो चीजें हैं इसमें साफ तौर पे छात्रों का भविष्य तो खतरे में था ही, लेकिन जो देखा जाए अगर हम पैसों की बात करें, उनके जो पैसे इसमें वसूली उनके साथ की गई है, इसकी भी जांच की जा रही है कि किन छात्रों से कितने रुपए नकल माफियाओं ने इसमें लिए हैं। खास करके जो गेस्ट पेपर लीक हुआ था, इसकी भी जांच जिस तरीके से हो रही है, सरकार साफ तौर पर कह रही है कि इसमें जो सीबीआई जांच है वो की जा रही है। और खुद धर्मेंद्र प्रधान ने बोला कि जो दोषी हैं इसमें बख्शे नहीं जाएंगे। कल देर रात बैठक हुई थी और इस पूरे बैठक में एक बाकायदे प्रेजेंटेशन भी शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के सामने तमाम जो एनटीए के डायरेक्टर के साथ लोग थे और जो टीमें वहां पर मौजूद थी, अलग अलग विभागों के महत्वपूर्ण लोग जो वहां पर मौजूद थे, उन्होंने पूरा सरकार के समक्ष एक प्रेजेंटेशन दिया है कि किस तरीके से हम जल्दी से जल्दी इस परीक्षा को दोबारा हम इसको करा सकते हैं, पुनर्परीक्षा कैसे करा
सकते हैं। तो 21 तारीख की जो डेट है, कल देर रात इसको फाइनलाइज किया गया और तय समय में इसको कैसे एग्जामिनेशन को कराना है, जो सेंटर हैं वो वही रहेंगे, छात्रों को परेशानी ना हो। जब छात्र परीक्षा देने के लिए जाएंगे तो उनके आवागमन की जो व्यवस्था है वो भी सुनिश्चित की जाए और इस बार परीक्षा केंद्र जो होंगे वहां पर सर्विलांस लाइव मॉनिटरिंग कैमरे जो हैं वो लगातार लगाए जाएंगे, लगातार छात्रों के ऊपर निगरानी रखी जाएगी। ऐसे तमाम महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा की गई और आज जो अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस धर्मेंद्र प्रधान ने किया है उसमें भी साफ तौर पर उन्होंने इस बात को कह दिया है कि अब आने वाले दिनों में सीबीआई तो इस केस का जांच कर रही है, लेकिन सरकार खुद भी किस तरीके से इस प्रणाली को और सुदृढ़ किया जा सके, इस परीक्षा प्रणाली को कैसे मजबूत किया जा सके, सरकार इस पर भी फिलहाल ध्यान देगी। इसके अलावा एनटीए को यह भी दिशा निर्देशित किया गया है कि जो छात्रों का एडमिट कार्ड है वो 14 तारीख तक जो है वो उनके हाथ में पहुंच जाए, यानी उनको एडमिट कार्ड मिल जाए। छात्र अगर इस बार परीक्षा देते हैं, पुनर्परीक्षा देने वाले छात्रों को अपना सेंटर चुनने की आजादी होगी, यानी अपना वो सेंटर भी चुन सकते हैं। इसके अलावा जो फीस छात्रों से ली गई थी वो फीस भी वापस करने के दिशा निर्देश दिए गए हैं और आगामी परीक्षा को लेकर के छात्रों से कोई फीस सरकार फिलहाल नहीं लेने वाली है। इस तरीके के जो आदेश हैं वो एनटीए को दिए गए हैं। कई बार हमने देखा है जो छात्र हैं वो 2-2, 3-3 साल का ड्रॉप भी लेते हैं, फिर उनकी कोचिंग भी होती है, फिर उनके रहने खाने का खर्चा भी होता है, तो जाहिर सी बात है उनके माँ बाप पर भी बहुत ज्यादा प्रेशर पड़ता है। तो ये जो फैसला लिया गया है सरकार की तरफ से, क्योंकि जो ज्यादा छात्र पढ़ते लिखते हैं, जो मेहनत करते हैं, उनको सबसे ज्यादा डर इस धांधली का ही होता है। तो ऐसे उन तमाम छात्रों के लिए बहुत राहत वाली बात होने वाली है कि अगली बार से ऑनलाइन पेपर होगा तो इस तरीके से कोई भी धांधली जैसी गुंजाइश उसमें नहीं रहेगी। निश्चित तौर पर पलक, ये जो बात ऑनलाइन की हो रही है, जाहिर सी बात है पहले प्रथम दृष्टया ये लोगों के दिमाग में आएगा कि क्या ऑनलाइन जो पैटर्न है वो सुरक्षित है। हालांकि सरकार उसको पूरी सिक्योर करने की तैयारी में है और उसको लेकर के भी छात्रों के अंदर जरूर जो फीडबैक है वो सरकार के पास जाएगा और जब इस तरीके की कोई गाइडलाइंस बनाई जाती है या हम इस गाइडलाइन को तैयार करेंगे तो जाहिर सी बात है उसमें एक्सपर्ट कमेटी के लोग होंगे जो फीडबैक लेंगे, छात्रों से भी फीडबैक लेंगे और उसका एक पूरा ड्रॉबैक तैयार किया जाएगा। निश्चित तौर पे बहुत सिक्योर इसको किया जाएगा क्योंकि आज के दौर में अगर हम डिजिटल इंडिया की बात करें, तमाम चीजें डिजिटल हैं, तो क्या उसको हैक तो नहीं किया जा सकेगा या फिर उसको भी कहीं से किसी प्रकार की कोई डिस्टरबेंस तो नहीं होगी। तो ये सरकार की आगे की जो तैयारी है, सरकार सभी चीजों को पहले सुव्यवस्थित तरीके से देखेगी, पूरे पैटर्न को समझेगी, उसके बाद से जो कंप्यूटरकृत परीक्षा देने की तैयारी की योजना है सरकार उस पर काम करेगी ताकि चीजें सिक्योर रहें। तो छात्रों का भी इसमें रुचि जरूर रहेगा कि उनको ये लगेगा कि जो परीक्षा है उसका पैटर्न थोड़ा बदला गया है तो अब ये परीक्षा और ज्यादा सिक्योर होगी। रही बात छात्रों के जो परिवार के लोग हैं, परिवारजन हैं, वो अपने बच्चों को जब कहीं पर पढ़ने के लिए भेजते हैं तो उनके एजुकेशन का जो खर्च होता है, उनके हॉस्टल का खर्च होता है, उनकी जो फीस होती है, ये जरूर एक अतिरिक्त दबाव उनके ऊपर रहता है। तो ऐसे में ये पुनर्परीक्षा जो होगी उससे कहीं ना कहीं छात्रों के ऊपर से एक मानसिक जो दबाव है वो फिलहाल कम होता हुआ नजर आएगा। जी, उनका सपना पूरा हो सके, अपना पेट काट काट कर बच्चों को पढ़ाते हैं। और इसी बीच जिस तरीके से जो सोशल मीडिया पर भी काफी अफवाहें रहती है उसको लेकर भी एनटीए की तरफ से जिक्र किया गया कि आपको किसी प्रकार की कोई अफवाहों पर ध्यान नहीं देना है, बाकायदा एक नंबर भी वहां पर जारी किया गया। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका गौरव पूरी जानकारी साझा करने के लिए।